दोस्तों, क्या आप जानते हो कि जब हम ओला या उबर जैसे गाड़ियों की बुकिंग करते हैं तो बिना हमारे इन्फॉर्मेशन के वो हम तक पहुंच कैसे जाते हैं, या फिर जब डोमिनोज पिज़्ज़ा के लिए हम बुक करते हैं तो वो भी हम तक पहुंच जाते हैं। ये कैसे होता है, आज हम अच्छे से जानेंगे। स्वागत है दोस्तों, मैं आई के शर्मा आप सबका स्वागत करता हूं और आज हमारा टॉपिक है क्लास 9th के चैप्टर फर्स्ट इंडिया साइज एंड लोकेशन, और ये इंट्रोडक्टरी पोर्शन है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर हमें इस चैप्टर में क्या पढ़ना है। दोस्तों, सबसे पहले हम देखते हैं कि ये जो आप अभी देख रहे हो ये इंडिया है, एंशिएंट इंडिया। ये बहुत बड़ी थी। आप यहाँ देख सकते हो कि यहाँ पर पर्शियन एम्पायर शो कर रहा है और यहाँ चाइनीज एम्पायर। बाकी इस बीच के जो पोर्शन है वो इंडिया है, लेकिन अभी हमें इस इंडिया के बारे में नहीं, हमें आज के प्रेजेंट इंडिया के बारे में जानना है, जो कुछ ऐसा दिखता है। ढूंढिए कहाँ पर है इंडिया। शायद आपको दिखाई दे रहा होगा कि इंडिया कौन सा है। ये जो येलो कलर में आपको शो हो रहा है ये है इंडिया। दोस्तों, आज हम जानेंगे कि ये इंडिया आखिर वर्ल्ड में इसकी लोकेशन क्या है, आखिर ये कौन से लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड्स के बीच में स्थित है। आपको शायद दिखाई दे रहा होगा कि ये इंडिया एशिया के साउदर्न पोर्शन पर है, साउदर्न मोस्ट इंडिया, साउदर्न मोस्ट पार्ट ऑफ एशिया। तो दोस्तों देखो, लिखा हुआ भारत की स्थिति यानी पोजीशन ऑफ इंडिया। यहाँ साफ साफ मेंशन किया हुआ है कि द लैंड मास ऑफ इंडिया हैज एन एरिया ऑफ 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। द लैंड मास ऑफ इंडिया कितना है? 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, 1 मिलियन इसका एक मिलियन होता है 10 लाख, तो यहाँ पर कितना हो गया? 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। और अगर बात करें इसकी टोटल परसेंटेज की, तो ये टोटल वर्ल्ड लैंड मास का 2.4% एरिया कवर करता है। जी हाँ दोस्तों, इंडियाज टोटल एरिया अकाउंट्स फॉर अबाउट 2.4% ऑफ टोटल जियोग्राफिकल एरिया ऑफ द वर्ल्ड। यानी अभी जो आपके पास ये मैप शो हो रहा है, यहाँ आप देख सकते हैं कि नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, एशिया एंड ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका भी है जो कि साउदर्न पोर्शन में है। अब इन सभी जगहों में इंडिया, यानी अगर टोटल हम मिला देते हैं तो टोटल लैंड मास का इंडिया कितना परसेंट एरिया कवर करता है, तो वो है हमारा 2.4% ऑफ टोटल जियोग्राफिकल लैंड मास ऑफ द वर्ल्ड। चलिए आगे देखते हैं। दोस्तों, यहाँ पर साफ मेंशन किया हुआ कि इंडिया की लोकेशन क्या है। अब इंडिया इज ए वास्ट कंट्री, यहाँ पर क्लियर मेंशन है कि इंडिया एक बहुत बड़ी कंट्री है। आपको पता होगा कि इंडिया वर्ल्ड का 7th लार्जेस्ट कंट्री है। तो इंडिया इज ए वास्ट कंट्री लेइंग एंटायरली इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। अब ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर क्या है, साउदर्न हेमिस्फीयर क्या है, ये हम आगे समझेंगे। अभी आप इतना जान ले कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में पूरी तरीके से इंडिया, मतलब इंडिया लैंड इंटरली, यानी कि इंडिया पूरी तरीके से नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। द मेन लैंड एक्सटेंड्स बिटवीन लैटिट्यूड्स 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ एंड 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ एंड लॉन्गिट्यूड्स 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट एंड 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। आखिर ये मिनट क्या है, एक बार दोस्तों ध्यान से मैं आपको बोल रहा हूँ, एक बार यहाँ ध्यान बनाए रखिए, इधर उधर देखने की जरूरत नहीं है। अब इंडिया के देखो मेन लैंड का लोकेशन बता रहा है। यहाँ बोला कि द मेन लैंड एक्सटेंड्स बिटवीन लैटिट्यूड्स 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ एंड 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। तो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ कौन सा है? तो ये वाली 8 डिग्री 4 मिनट है। ये जो पोर्शन है ना, कन्याकुमारी, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये है हमारा 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ। अब आप बोलोगे सर ये तो साउथ है, ये तो इंडिया का साउथ है। जैसे हम लोग डायरेक्शन समझते हैं, ये है कि हमारा ईस्ट, ये हुआ वेस्ट, ये हुआ नॉर्थ और ये हुआ साउथ। तो इंडिया का साउथर्न पोजीशन तो ये है, साउथर्न पार्ट। तो हम यहाँ पर आखिर नॉर्थ क्यों मेंशन कर रहे हैं, ये भी मैं अभी बताऊंगा, पर इससे पहले जानते हैं कि आखिर इसका लोकेशन है क्या। तो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ और उसके साथ ही साथ देखो यहाँ पर लिखा है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ एंड 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। तो ये हो गया हमारा पोजीशन, जो लद्दाख का एरिया है, ये हो गया हमारा 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। अब बात करते हैं अगर ईस्ट एंड हमारे वेस्टर्न इंडिया के वेस्टर्न साइड का, तो ये भी हम ईस्ट में ही काउंट करेंगे, वो भी मैं बताऊंगा थोड़ी देर में। यहाँ देखिए लिखा हुआ लॉन्गिट्यूड 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट एंड 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। ये हो गया हमारा पोजीशन, ये जो है वो है हमारा 68 डिग्री 7 मिनट
ईस्ट। अब आप बोलोगे सर ये तो वेस्ट साइड में, अभी आपने कहा यहाँ पर कि इंडिया का वेस्ट तो ये है, लेकिन आप यहाँ पर ईस्ट क्यों मेंशन कर रहे हैं, अभी बता देंगे, रिलैक्स। और उसके बाद देखो जो ईस्टर्न पोजीशन है वो बता रहा है हमारा 97 डिग्री 25 मिनट 25 है ये ईस्ट। अब ये 97 डिग्री 25 मिनट हमारा क्या हो गया, ईस्ट हो गया। तो ये मिनट क्या है, ध्यान से समझने की कोशिश करना दोस्तों। ये जो मिनट है, जैसे मान लेते हैं कि एक सर्कल ले लिया मैंने, यहाँ पर अगर मैं मान लेते 0 डिग्री मैंने लिख दिया, तो 0 से लेकर 1 डिग्री के बीच में यहाँ पर पॉइंट होता है ना, वो 0.1 0.2 पॉइंट का 2 हो गया, 0.3 हो गया, ऐसे करके हम लोग जाते हैं। उसके बाद आ जाएगा 1 डिग्री, फिर 1.1 1.2 करके आएगा। तो ये जो पॉइंट में हम लोग लिख रहे हैं ना, इसको हम लोग एज अ मिनट काउंट करते हैं। कहाँ पर, जैसे हम लोग अर्थ पर लिखते हैं ना, जैसे सपोज मान लीजिए ये अर्थ ही है, तो हमने यहाँ पर लिख दिया 0.0 डिग्री हो गया हमारा इक्वेटर। उसके बाद हम जैसे जैसे नीचे आएंगे वो 0.1 0.2 करते हुए फिर 1 डिग्री फिर 2 डिग्री ऐसे हम आएंगे। तो जो पॉइंट मेंशन कर रहे हैं उसे हम लोग एज अ मिनट कहते हैं। तो चलिए अब आगे देखते हैं। अभी तक आपने क्या समझा कि ये हो गया हमारा इन ईस्ट, ये वेस्ट, ये नॉर्थ, ये साउथ। अभी मैं आपको बताऊंगा कि आखिर यहाँ पर मैंने नॉर्थ क्यों लिखा और यहाँ भी हमने ईस्ट क्यों लिखा, जबकि ये क्या है, ये इंडिया का वेस्ट साइड है और ये इंडिया का साउथर्न पोर्शन है, फिर भी यहाँ पर मेंशन किया हुआ नॉर्थ एंड ईस्ट। देखो आप यहाँ मेंशन देख सकते हैं, यहाँ भी नॉर्थ मेंशन है, यहाँ भी नॉर्थ मेंशन है, यहाँ भी ईस्ट मेंशन है और यहाँ भी ईस्ट मेंशन किया हुआ है। तो इस बारे में हम आगे देखेंगे। इस बारे में कैसे पता चलेगा दोस्तों, तो इसके पहले हमें पढ़ना होगा हेमिस्फीयर के बारे में, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, साउदर्न हेमिस्फीयर, ईस्टर्न हेमिस्फीयर एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, आप ध्यान में रखना कि हेमिस्फीयर के बारे में अभी हमें पढ़ना क्या है, लेकिन उससे पहले कुछ और टॉपिक्स के बारे में आपको जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है, जो कि है हमारा लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड्स, जो हमें इंडिया के लोकेशन के बारे में बताएंगे। याद है मैंने शुरुआत में कहा था कि जब हम ओला या उबर जैसे टैक्सीज की बुकिंग करते हैं तो बिना हमारे इन्फॉर्मेशन के वो हम तक कैसे पहुंच जाते हैं। वहाँ जीपीएस काम करता है, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है हमारे लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स का, जो कि हर देश को कहीं ना कहीं से क्रॉस करती है और जिससे हमें उस देश के लोकेशन के बारे में पता चल जाता है। तो आइए चलते हैं, देखते हैं आखिर लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स का एक बेसिक डेफिनेशन क्या है, जिससे आप इजीली समझ सको इस चैप्टर को। तो दोस्तों यहाँ पर आपके सामने एक ग्लोब में लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स दोनों शो कर रहे हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि लैटिट्यूड है और ये है हमारा लॉन्गिट्यूड। इसके बारे में एक बेसिक इन्फॉर्मेशन लेंगे जिससे आपको इस चैप्टर को समझने में आसानी हो। दोस्तों आपको ये चीज़ें बिल्कुल नज़र आ रही है, देखिए यहाँ पर ये जो लाइंस जा रहे हैं, ये जो लेटी हुई रेखाएं हैं, ये है हमारा लैटिट्यूड। क्या है, लैटिट्यूड। लेटी हुई रेखाएं लैटिट्यूड कहलाती है, अब आप भूलोगे नहीं, ठीक है। और ये जो लंबी रेखाएं हैं बिल्कुल जो ऊपर से लेकर नीचे की ओर आ रहे हैं, ये है हमारे लॉन्गिट्यूड्स। याद रहे, लेटी हुई रेखाएं लैटिट्यूड हो गए और लंबी रेखाएं लॉन्गिट्यूड हो गए। आखिर अब देखो यहाँ पर स्पेशली हम 3 या 4 लैटिट्यूड्स के बारे में जानेंगे, जिससे हमें पूरी तरीके से पता चल जाएगा कि अर्थ में कितने हीट जोन्स हैं। तो देखो सबसे पहले यहाँ इक्वेटर के बारे में हम जानते हैं। इक्वेटर क्या करता है, ध्यान से देखना दोस्तों। अभी मैंने जो कहा था ना कि इंडिया के साउथर्न पोर्शन में भी क्यों 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ मेंशन किया हुआ है, ये अब आपको समझ में आएगा। यहाँ देखो इक्वेटर है, इक्वेटर कितना है, ये है 0 डिग्री, जो कि यहाँ साफ मेंशन किया हुआ है 0 डिग्री इक्वेटर। अब आप समझ रहे हो ना कि इक्वेटर क्या कर रहा है, पृथ्वी के बीचों बीच है, अर्थ के बिल्कुल बीच में है इक्वेटर, यानी अर्थ को 2 भाग में डिवाइड कर रहा है। 2 भाग में कैसे, एक हो गया हमारा ये पोर्शन जिसको हम लोग क्या कर रहे हैं, ये अर्थ का क्या हो गया, साउथर्न पार्ट हो गया, ये मतलब साउथर्न हेमिस्फीयर हो गया, और ये हो गया नॉर्दर्न पोर्शन। ये अर्थ को 2 भाग में डिवाइड किया ना, ये इक्वेटर। इक्वेटर को हम लोग हिंदी में कहते हैं भूमध्य रेखा। भूमध्य मतलब क्या होता है, यानी कि जो भूमि यानी कि अर्थ के बिल्कुल मध्य से गया हो, इट मीन्स मिडिल से बिल्कुल क्रॉस किया हो। और जब आप जानते हो कि अगर इस अर्थ के मिडिल से अगर इक्वेटर जा रहा है तो अर्थ ऑटोमेटिक 2 भागों में डिवाइड हो जा रही है, जो कि अर्थ अगर हम डायरेक्शन के अकॉर्डिंग देखें तो अर्थ का नॉर्दर्न पोर्शन हो जा रहा है और अर्थ का साउदर्न पोर्शन हो जा रहा है। तो ये देखो साउदर्न पोर्शन को हमने क्या कह दिया, साउदर्न हेमिस्फीयर। साउदर्न हेमिस्फीयर यानी ये हो गया क्या हमारा
हमारे साउदर्न हेमिस्फीयर मतलब दक्षिणी गोलार्ध, और ये हो गया हमारा उत्तरी गोलार्ध जिसको हम लोग नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कहते हैं। इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में इसके स्लाइड्स को अलग से समझाऊंगा। लेकिन अब यहाँ पर पढ़ते हैं अगले लेटीट्यूड के बारे में, जो कि है हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये 23.5 डिग्री यानी 23.5 डिग्री नॉर्थ, और जस्ट इसको अपोजिट क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो है 23.5 डिग्री साउथ। देखो इसको हिंदी में कहते हैं कर्क रेखा। ये कैंसर है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, लेकिन इसको हिंदी में कहते हैं कर्क रेखा। देखो पहले मैं सोचता था कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है तो कैंसर बीमारी से मैं रिलेट कर जाता था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, ये बस एक इमेजिनरी लाइन्स है। हाँ, और ये आप अच्छे से याद रखें कि ये जो हम अलग अलग जो लाइंस यानी जो लैटिट्यूड्स के बारे में पढ़ रहे हैं, ये रियल में एग्जिस्ट नहीं करती, ये बस एक इमेजिनरी लाइन है जिससे कि लोकेशन के बारे में अच्छे से मालूम किया जा सके। तो ये हमारे कर्क रेखा है जो 23.5 डिग्री नॉर्थ से गुजरती है। ये हमारे इंडिया के बीचों बीच इनसे गुजरती है और इंडिया को 2 भागों में डिवाइड करती है। अब नीचे जस्ट इसके बात करें तो 23.5 डिग्री साउथ में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी कि इसको कहते हैं मकर रेखा, ये ऑस्ट्रेलिया के बीचों बीच क्रॉस करती है। ये इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड से जिसके बारे में आपको पता होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। पहला हो गया हमारा ये इक्वेटर, दूसरा हो गया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कर्क रेखा, और उसके बाद ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर रेखा। उसके बाद आर्कटिक सर्कल और अंटार्कटिक सर्कल भी है जो कि यहाँ पर पोलर रीजन्स को, पोल्स को अलग करती है। ठीक है, ये आर्कटिक सर्कल है यहाँ पर, और यहाँ हो गया हमारा अंटार्कटिक सर्कल। ठीक है, ये अंटार्कटिक सर्कल आ जाएगा जो हमारे साउथर्न पोल यानी ये साउथ, ये देखो यहाँ लिखा हुआ साउथ, ये साउथ पोल है, और ये हो गया हमारा नॉर्थ पोल। ये ठीक है, ये फ्रीजिड जोन अलग अलग हो जाते हैं जो कि करीब 66.5 डिग्री यानी 66.5 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ से गुजरती है। तो ये हो गया हमारे लैटिट्यूड्स जो क्या कर रहे हैं, किसी भी जगह के लोकेशन को डिसाइड कर रहे हैं। और नेक्स्ट अगर हम बात करें लॉन्गिट्यूड्स की, तो ये लॉन्गिट्यूड्स क्या कर रहे हैं, देखो लॉन्गिट्यूड्स अर्थ के ऊपर से नीचे की ओर यानी नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ और साउथ से नॉर्थ पोल की तरफ गुजर रही है। एक बात याद रखिएगा यहाँ पर कि ये जो लैटिट्यूड्स है ना, लैटिट्यूड्स देखिए अर्थ क्या है, बीच से थोड़ी सी बल्ज यानी उभरी हुई है, जिसकी वजह से लैटिट्यूड्स जो बीच में जो लैटिट्यूड है, कौन सी लैटिट्यूड है बीच में, बीच में है इक्वेटर। और इक्वेटर क्या कर रही है, अर्थ के बीचों बीच जा रही है, और अर्थ का शेप कैसा है, जियोड है, यानी अर्थ बीच में थोड़ी उभरी हुई है। तो ऐसे कंडीशन में जब अर्थ के बीचों बीच इक्वेटर जा रही है तो इक्वेटर की लंबाई बाकी लैटिट्यूड्स के मुताबिक ज़्यादा होता है। लेकिन अगर हम लॉन्गिट्यूड्स की बात करें तो लॉन्गिट्यूड्स में सारे लॉन्गिट्यूड्स एक जैसे होते हैं और इनकी लंबाई भी एक जैसी ही होती है, बिकॉज ये ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं। अब देखिए यहाँ पर जैसे इक्वेटर ने 2 पार्ट में डिवाइड किया अर्थ को, बिल्कुल उसी तरीके से अर्थ को ईस्ट और वेस्ट साइड में डिवाइड करने वाली रेखा है प्राइम मेरिडियन। प्राइम मेरिडियन जो 0 डिग्री है वो अर्थ को हमें 2 पार्ट में डिवाइड कर रही है। कैसे 2 पार्ट में डिवाइड कर रही है वो हम अगले स्लाइड में देखते हैं। देखिए दोस्तों, अभी अब हम आ गए हैं हेमिस्फीयर में। हेमिस्फीयर क्या है, देखो द अर्थ कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स और हेमिस्फीयर्स। अर्थ को 4 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं या गोलार्ध भी बोल सकते हैं। गोलार्ध क्या होता है, हेमिस्फीयर को हिंदी में गोलार्ध कहते हैं, और गोलार्ध मतलब किसी गोले का आधा भाग। तो ऐसे कंडीशन में देखो जो मैंने अभी इसलिए पिछले स्लाइड में बताया था, अब आप देख सकते हो कि यहाँ इक्वेटर ने क्या किया है, अर्थ को 2 भाग में डिवाइड किया है, ऊपर और नीचे। और यहाँ प्राइम मेरिडियन ने क्या किया, अर्थ को 2 भाग में डिवाइड किया है, आगे और पीछे की साइड, जो कि हो गया हमारा ईस्ट का एरिया और वेस्ट का एरिया। बिल्कुल ठीक इसी चीज को हम यहाँ पर देख रहे हैं, जिससे आपको ये बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाए कि आखिर हेमिस्फीयर होता क्या है। अब देखो यहाँ लिखा हुआ कि द अर्थ कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स और हेमिस्फीयर, अर्थ को 4 पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है या 4 हेमिस्फीयर में डिवाइड की जा सकती है। कौन कौन से हैं, तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, साउदर्न हेमिस्फीयर, ईस्टर्न हेमिस्फीयर एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर। फिर से मैं एक बार याद दिला दूं कि आखिर बहुत सारे बच्चे डायरेक्शन में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो मैं एक बार डायरेक्शन आपको बताना चाहूँगा। आप यहाँ देख सकते हो कि अगर हम किसी भी एरिया के बारे में जानते हैं तो उसके डायरेक्शन के लिए क्लियर आपको ऐसे प्लस मार्क कीजिए, इधर लिखिए ईस्ट, ये हो गया हमारा वेस्ट, ये हो गया नॉर्थ और ये हो गया साउथ। इसके साथ जो बाकी जो डायरेक्शंस हैं वो आप क्लियर ऐसे मेंशन कर दो।
यह नॉर्थ है, ये ईस्ट है, तो ये हो गया हमारा नॉर्थ ईस्ट। ये साउथ है और ईस्ट है, तो ये हो गया हमारा साउथ ईस्ट। ये हो गया हमारा साउथ और वेस्ट, देन हो गया साउथ वेस्ट, और ये हो गया नॉर्थ और वेस्ट, तो इसको कहते हैं हम नॉर्थ वेस्ट। ये क्लियर मेंशन है हमारे डायरेक्शंस। अब इस डायरेक्शन के अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि आखिर कौन सा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है और कौन से साउदर्न हेमिस्फीयर है, ईस्टर्न कौन सी है और वेस्टर्न कौन सी है। तो देखो अब आप तो अब समझदार हो, इतना तो बेवकूफ़ हो नहीं, क्लास 9th में पहुँच गए हो। देखो यहाँ पर क्लियर मैंशन किया हुआ है कि अर्थ के यहाँ दो पार्ट किए हुए हैं, एक है साउथर्न पार्ट और एक है नॉर्दर्न पार्ट। तो ये बीच वाली इस लेटीट्यूड का नाम क्या है बताओ, सोचिए। अभी मैंने जस्ट पिछले स्लाइड में बताया था, क्या नाम है बताओ, इक्वेटर। वेरी गुड, ये है इक्वेटर। ये इक्वेटर है जो 0 डिग्री पर अर्थ को दो पार्ट में डिवाइड कर रही है। ये हो गया हमारा साउदर्न हेमिस्फीयर, और ये हो गया हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, यानी नॉर्थ के साइड ये पूरा हो गया हमारा टोटल नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और ये हो गया हमारा साउदर्न हेमिस्फीयर। वेरी गुड, अब तो समझ में आ रही है आपको, साउदर्न हेमिस्फीयर। तो अब देखो ये अर्थ दो पार्ट में बट गई। अब यहाँ देखो, यहाँ क्या है, अर्थ कितने पार्ट में बटी है, 2 पार्ट्स में। कौन कौन से, ये है हमारे ईस्टर्न हेमिस्फीयर और ये है हमारे वेस्टर्न हेमिस्फीयर। यहाँ पर देखो ईस्ट कहाँ है और वेस्ट कहाँ है, बिल्कुल उसी तरीके से ये है ईस्टर्न हेमिस्फीयर और ये है वेस्टर्न हेमिस्फीयर। इसको कौन डिवाइड करता है, बीच से यहाँ लाइन जो है, याद कीजिए कौन से लॉन्गिट्यूड है, प्राइम मेरिडियन है। बिल्कुल सही, यहाँ पर 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन अर्थ को दो पार्ट में डिवाइड करती है, ईस्टर्न हेमिस्फीयर और वेस्टर्न हेमिस्फीयर। अब याद कीजिए, मैंने आपको एक बात बताया था, क्या बताया था कि इंडिया के साउथर्न पोर्शन में यानी साउथ में भी हमने 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ क्यों मेंशन किया था। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ स्लाइड। देखिए ये था कि आखिर इंडिया के जो साउथर्न पार्ट है, साउदर्न पार्ट, इस साउदर्न पार्ट में भी हमने नॉर्थ क्यों मेंशन किया है और वेस्टर्न साइड में भी हमने ईस्ट क्यों मेंशन किया हुआ। आखिर यहाँ ईस्ट लिखने का कारण क्या है, जबकि ये इंडिया का वेस्ट साइड है और ये साउदर्न साइड है। तो चलिए अब वापस चलते हैं अगले स्लाइड में, अब आपको समझ में आ जाएगी। अब देखिए यहाँ क्या मेंशन है, ये है हमारा साउदर्न हेमिस्फीयर, ये है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ये है ईस्टर्न और ये है वेस्टर्न। याद रहेगा ना। अब इसका आंसर मिलता है आपको। देखो अब यहाँ आ जाओ, ये क्या है, ये है हमारा ग्लोब। इंडिया की पोजीशन आपको दिखाई दे रही है। अब हम इसको बिल्कुल उसी तरीके से डिवाइड करेंगे जैसे हमने पहले डिवाइड किया था। कैसे, ये है हमारा 0 डिग्री इक्वेटर। अब हम इसको दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं अपने अर्थ को। देखिए ये दो पार्ट में डिवाइड हो गया, कौन सा हुआ, ये हो गया हमारा साउदर्न हेमिस्फीयर, एसएच कर दे रहा हूँ मैं, और ये हो गया हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, NH नेशनल हाईवे मत समझना, ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर को मैंने शॉर्ट में लिखा है। तो ये साउदर्न हेमिस्फीयर और ये हो गया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि इंडिया यहाँ पर साउदर्न हेमिस्फीयर में है ही नहीं। इंडिया कहाँ है लास्ट, इंडिया लास्ट इस जगह तक ही है, जो कि पूरी तरह कहाँ है, पूरी तरह नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। क्लियर। ठीक है, अब अर्थ को हम लोग कितने पार्ट में डिवाइड करेंगे, फिर से दो पार्ट में। अब हम करेंगे ईस्टर्न और वेस्टर्न साइड। तो यहाँ से देखिए प्राइम मेरिडियन हमारे अर्थ को दो पार्ट में डिवाइड कर रही है, यहाँ से आप देख सकते हैं। अब ये हो गया हमारा कौन सा पोर्शन, ये हो गया हमारा वेस्टर्न हेमिस्फीयर। WH कर देता हूँ मैं इसको, वेस्टर्न हेमिस्फीयर। ये हो गया ईस्टर्न हेमिस्फीयर। नाउ अब आपको क्लियर है कि इंडिया कौन कौन से हेमिस्फीयर में है। अगर हम लोग इंडिया अर्थ को दो पार्ट में डिवाइड करें, ईस्टर्न एंड वेस्टर्न, तो इंडिया पूरी तरीके से ईस्टर्न पोर्शन में है। यस और नो, यस, इंडिया पूरी तरीके से ईस्टर्न पोर्शन में है, वेस्टर्न में नहीं है। और जब हम अर्थ को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, नॉर्दर्न एंड साउदर्न, देन इंडिया पूरी तरीके से किसमें है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, साउदर्न में नहीं है। इंडिया देखो, मैं यहाँ पर ये आपको लोकेशन बता के दिखा रहा हूँ, थोड़ा सा मैप बना देता हूँ, शायद अच्छा बन जाए। एक यहाँ ध्यान दें कि इंडिया क्या है। अब देखो इस इंडिया को मैं आपको यहाँ शो करके दिखा रहा हूँ
कि इंडिया पूरी तरीके इंडिया के नीचे से गया है कौन सा इक्वेटर 0 डिग्री, तो इंडिया पूरी तरीके से कहाँ है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में होने के कारण इंडिया के साउदर्न पोर्शन में भी हम मेंशन कर रहे हैं 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ। वाई? क्योंकि साउदर्न हेमिस्फीयर तो यहाँ से शुरू हो रही है, इंडिया पूरी तरीके से नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। सो इंडिया के साउथ से हमें कोई मतलब नहीं है। हमें मेंशन क्या करना है, हमें ये मेंशन करना है कि इंडिया कौन से हेमिस्फीयर में है। देन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में होने की वजह से हमने 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ मेंशन किया है, और यहाँ भी हमने क्या मेंशन कर दिया, यहाँ पर क्या मेंशन है, 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ मेंशन किया। अब यहाँ पर हम क्या मेंशन करेंगे, यहाँ भी यहाँ नॉर्थ मेंशन हो गया, यहाँ पर भी नॉर्थ मेंशन हो गई। अब देखो हम क्या मेंशन करना है, यहाँ ये हो गया वेस्टर्न साइड। अब वेस्टर्न साइड क्या है, वेस्टर्न साइड है 68 डिग्री 7 मिनट, क्या इंडिया का वेस्ट है, बट हेमिस्फीयर कौन सी है, ध्यान दीजिए, इंडिया कौन से हेमिस्फीयर में है, ईस्टर्न हेमिस्फीयर में है। तो यहाँ 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट हो गया, और ये हो गया हमारा 97 डिग्री 25 मिनट, सॉरी 25 है ये, 25 मिनट 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। अब समझ में आ गया, ईस्टर्न हेमिस्फीयर में होने के कारण इंडिया के ईस्ट और वेस्ट दोनों जगह हम ईस्ट ही मेंशन कर रहे हैं, और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में होने के कारण साउदर्न और नॉर्दर्न पोर्शन में भी हम नॉर्थ ही मेंशन कर रहे हैं। इट्स क्लियर। अब देखते हैं हम इंडिया की लोकेशन और उसके साइज के बारे में, जो कि आपके एनसीईआरटी बुक में जो इमेज दी हुई है उसे देखते हैं। अब देखिए दोस्तों, अब आप चाहो तो आप अपने बुक खोल सकते हैं, बुक में भी ये इमेज दी हुई है। देखो यहाँ पर क्लियर मेंशन क्या है, 37 डिग्री 6 मिनट, क्या है ये है 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, ये है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ। अब समझ में आ रही है, यहाँ से अब आपको क्लियर समझ में आएगी, क्योंकि इससे पहले वो बेसिक इंट्रोडक्शन आपको समझाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, और आपका समझना भी बहुत ज़रूरी है। अगर आपको समझ में नहीं आ रही है तो आप वीडियो को दोबारा से रिवाइंड करके देखिए, उसके बाद आप इस टॉपिक पे आइएगा। देखो यहाँ पर क्लियर मेंशन किया हुआ है 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, यहाँ मेंशन है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ। वाई रीज़न मैंने आपको बता दिया है। और यहाँ पर देखो वेस्टर्न साइड, यहाँ पर क्लियर मेंशन है 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट, और यहाँ मेंशन है 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। अब आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब देखो यहाँ पर ये हुआ हमारा ईस्टर्न एरिया, ये हो गया हमारा वेस्टर्न एरिया इंडिया का। अब इसके बीच की टोटल डिस्टेंस क्या है, इसके बीच की जो टोटल डिस्टेंस है वो है 2933 किलोमीटर, यानी इंडिया के ईस्ट से लेकर के वेस्ट तक की जो टोटल डिस्टेंस है वो 2933 किलोमीटर है, 2933। और उसी तरीके से अगर हम नॉर्थ टू साउथ की बात करें तो वो है 3214 किलोमीटर, जो कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक जाती है। अब ध्यान देना दोस्तों, अगले टॉपिक पे हमें क्या पढ़ना है, ये तो था हमारा बेसिक इंट्रोडक्शन। अगले टॉपिक पे हम पढ़ेंगे कि आखिर ये जो हमारा ईस्टर्न पोर्शन है और ये जो वेस्टर्न पोर्शन है, यहाँ पर 2 घंटे का टाइम डिफरेंस कैसे आता है, और साथ ही साथ हमारे इंडिया के नेबर्स कंट्रीज कितने हैं, उनके साथ क्या रिलेशन है, इन सब के बारे में हम डिटेल से जानेंगे, लेकिन अगले वीडियो में। तो उम्मीद है आप सबको, और हाँ साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे कि इंडिया में जो टाइम जोन है, ये जो आप देख रहे हैं ना इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, कितना है ये 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट है। तो आखिर ये स्टैंडर्ड टाइम इंडिया के बीच मिर्जापुर के पास से ही क्यों गया, क्यों 2 घंटे का गैप होने के बावजूद भी पूरे इंडिया में एक जैसा ही टाइम होता है, ये सब के बारे में हम जानेंगे अगले वीडियोस में। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको समझ में आ गई होगी। अगर नहीं आई है तो इस वीडियो को आप रिवाइंड करके दोबारा देखिए, 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, लेकिन मुझे पता है कि आपको उतने बार देखने की जरूरत नहीं होगी, लेकिन अगर आप देख लेते हैं तो आपको ये चीजें याद हो जाएंगी और आप कभी नहीं भूलोगे। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में इसी तरह के धमाकेदार कॉन्सेप्ट्स के साथ, और टेंशन ना ले, मैं आपको समझाऊंगा कि आखिर ज्योग्राफी को कैसे पढ़ें कि दोबारा पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े, पहले बार में हम ऐसे पढ़ लें कि वो चीज़ें हमेशा के लिए याद हो जाए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप इस वीडियो को दोबारा देखिए, और हाँ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक सीधे पहुँचे। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।